क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसे शख्स की ज़िंदगी का सफ़र हो जिसका नाम एक शहर से लेकर दूसरे शहर तक गूंज रहा हो। आज हम आपको उस शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसके कारनामे पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसा शख्स जो एक मामूली पुलिस कांस्टेबल के बेटे से बना भारत का सबसे बड़ा और सबसे ख़तरनाक गैंगस्टर, जिसे भारत और अमेरिका दोनों ने दहशतगर्द करार दिया और जिसके सर पर 25 करोड़ डॉलर का इनाम रखा है। जी हाँ, ये कहानी है दाऊद इब्राहिम की। आखिर इस शख्स ने ऐसे क्या जराहिम सर अंजाम दिए हैं, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। दाऊद इब्राहिम की शोहरत एक मामूली से फैमिली से हुई। उसकी पैदाइश 26 दिसंबर 1955 में एक कोंकणी मुस्लिम फैमिली में हुई। उसका बाप इब्राहिम कास्कर बॉम्बई पुलिस में हेड कांस्टेबल था और उसकी माँ आमना भी एक घर वाली थी। वो जदगून के इलाके में रहते थे जो दोंगरी के पास एक गरीब और बदनाम इलाका था। वहाँ पर जुर्म और हिंसा का बोलबाला था और दाऊद भी बचपन से ही इस माहौल में बिगड़ने लगा था। वो अहमद सेलर स्कूल में पढ़ता था लेकिन उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था। उसका दिल तो सिर्फ पैसे और पावर में लगता था। वो स्कूल छोड़कर छोटे मोटे काम करने लगा, जैसे कि कार रिपेयर करना और रिक्शा चलाना वगैरह। लेकिन ये काम उसके लिए काफी नहीं थे, उसको और भी ज्यादा पैसे चाहिए थे। इसलिए वो अपनी जवानी में ही फ्रॉड, चोरी और डाका डालने में शामिल हो गया। उसने लोकल गैंगस्टर और डॉन बाशु दादा के गैंग में शामिल होकर उसके साथ काम करना शुरू किया। बाशु दादा की गैंग बम्बई की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल सिंडिकेट का हिस्सा थी, जो गोल्ड स्मगलिंग, रियल एस्टेट, एक्सटॉर्शन, ड्रग ट्रैफिकिंग और मर्डर जैसे कामों में इन्वॉल्व थी। दाऊद ने बाशु दादा से बहुत कुछ सीखा और उसने अपनी गैंग में अपना नाम और अपनी इज्जत बनाई। लेकिन दाऊद को सिर्फ बाशु दादा के गैंग में काम करना काफी नहीं था, उसको अपनी अलग पहचान और ताकत चाहिए थी। इसलिए 1970 के आखिर में वो बाशु दादा के गैंग से अलग हो गया और अपने बड़े भाई शबीर इब्राहिम कास्कर के साथ अपनी गैंग बनाई। दाऊद और शबीर ने अपने गैंग को डी कंपनी के नाम से मशहूर किया और बम्बई के अंडरवर्ल्ड में अपना राज जमाया। उनके गैंग ने बाशु दादा के गैंग और पठान गैंग के साथ टक्कर ली और उससे बहुत से जंग और खून खराबे हुए। जब शबीर को 1981 में पठान गैंग ने मारा तो दाऊद अपने गैंग का अकेला बॉस बन गया और उसने अपने गैंग को और भी मजबूत और बड़ा बनाया। उसने अपने गैंग की एक्टिविटीज में और भी इजाफा किया और बम्बई के साथ साथ दुबई, कराची और साउथ अफ्रीका जैसे जगहों में भी अपना नेटवर्क बना लिया। उसने अपने साथी छोटा राजन, छोटा शकील, टाइगर मेमन, अबू सलीम, इकबाल मिर्ची और आजी मस्तान जैसे लोगों की मदद से अपने गैंग को एक इंटरनेशनल गैंग क्राइम सिंडिकेट बनाया। उसकी गैंग में 5000 से ज्यादा लोग थे और उसकी गैंग हर साल करोड़ों रुपए की आमदन कर रही थी। दाऊद ने अपने जराइम के साथ साथ अपनी दहशतगर्दी के भी काम शुरू किए और भारत की सरकार और पुलिस के खिलाफ साजिशें की। उसने 12 मार्च 1993 में बम्बई में 13 धमाके करवाए, जिसमें 557 लोगों की जानें गईं और 1400 लोग जख्मी हुए। ये भारत का सबसे बड़ा बम ब्लास्ट था और इसके पीछे दाऊद का हाथ था। उसने इसके लिए पाकिस्तान की मदद ली थी और उसने पाकिस्तान की एजेंसी ISI से भी ताल्लुक बनाए। उसने इन अटैक्स में मास्टरमाइंड होने के लिए भारत की सरकार को नाम दिया और भारत की पुलिस से बचने के लिए 1986 में दुबई भाग गया, जहां से उसका पता अब तक नहीं चला है। उसने वहां पर अपना सेफ हाउस बना लिया और वहां से अपने गैंग को चलाता रहा। उसने भारत के साथ अमेरिका और यूरोप में भी अपने जराइम के काम बढ़ाए और उसने अलकायदा और लश्कर तैयबा से मिलजुल कर काम किया। उसने भारत में और भी बम ब्लास्ट और अटैक्स करवाए, जैसा कि 2006 के बम्बई ट्रेन ब्लास्ट, 2008 के बम्बई अटैक्स और 2010 के पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट। उसने भारत के पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज को भी अपने कब्जे में लिया
और उनसे पैसे और सपोर्ट मांगी। उसने भारत की फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में भी अपना जलवा दिखाया और उसने फिल्में फाइनेंस की और कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को भी अपने साथ जोड़ लिया। उसने भारत की क्रिकेट टीम में भी अपना हाथ डाला और मैच फिक्सिंग और बैटिंग में भी शामिल हुआ। उसने भारत के कई क्रिकेटर्स को भी अपने कब्जे में लिया और उसने पैसे और मालूमात मांगी। उसने भारत के खिलाफ हर तरह से साजिशें की और भारत को हर तरह से नुकसान पहुंचाया। दाऊद ने अपने जराइम के कामों से सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को परेशान किया। इसलिए अमेरिका ने 2003 में उसको ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया और उसके सर पर $25 करोड़ का इनाम रखा। अमेरिका ने उसको उसामा बिन लादेन और ऐमन अज़वारी जैसे टेररिस्ट के साथ एक लाइन में रखा और उसको दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। अमेरिका ने उसको भारत के साथ साथ अपने भी खिलाफ होने का इल्जाम दिया और उसको भारत से पकड़ने और सजा देने की कोशिश की। अमेरिका ने उसके खिलाफ कई सैंक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाए और उसके बैंक अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया। अमेरिका ने उसके साथ काम करने वालों को भी टारगेट किया और उन्हें भी ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया। अमेरिका ने उसके पाकिस्तान में रहने के भी कई सबूत दिए और उसका पाकिस्तान की सरकार से भी हिसाब मांगा। अमेरिका ने उसको FBI की लिस्ट में The World's 10 Most Wanted Fugitives में नंबर 3 पर रखा। फोर्ब्स ने भी उसका नाम लिया था और उसको दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर मुजरिम बताया। हाल ही में पाकिस्तान की सरकार ने दाऊद और 87 और लोगों को अपनी सैंक्शन लिस्ट में शामिल किया ताकि FATF के सैंक्शन से बच सकें। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का काम करता है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है और उसको इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने को कहा है। पाकिस्तान की सरकार ने इसलिए दाऊद और उसके साथी को अपने लिस्ट में शामिल किया ताकि FATF को ये दिखाए कि वो दहशतगर्दों के खिलाफ सीरियस है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार इनकार करती है कि दाऊद पाकिस्तान में है। पाकिस्तान की सरकार कहती है कि दाऊद का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है और वो सिर्फ भारत का मामला है और ये कि दाऊद का पाकिस्तान में कोई एड्रेस नहीं है और वो सिर्फ भारत की सरकार की अफवाह है। 2020 में भारत की सरकार ने दाऊद के 6 प्रॉपर्टीज को बेच दिया जो उसके इंसिस्ट्रल विलेज रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट कोस्टल कोंकण में महाराष्ट्र में थे। ये प्रॉपर्टीज दाऊद के बाप इब्राहिम कास्कर के नाम पर थीं और उनमें एक मस्जिद, एक होटल और कुछ जमीन शामिल थी। सरकार ने उसकी प्रॉपर्टीज को स्मगलर्स और फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर एक्ट 1976 के तहत ऑक्शन में बेचा। इससे सरकार को 22 लाख रुपए की आमदन हुई। नवंबर 2017 में दाऊद की 3 प्रॉपर्टीज जिनमें फेमस रौनक अफरोज रेस्टोरेंट जो दिल्ली जकिया के नाम से भी जाना जाता है भी शामिल थी, सरकार ने ऑक्शन में बेच दी थी। इससे सरकार को 11 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। सरकार ने दाऊद की प्रॉपर्टीज को बेचकर उसको दिखाया कि वो उसके खिलाफ हर तरह से लड़ रही है और वो उसको हर तरह से नुकसान पहुंचा रही है। सरकार ने दाऊद को भी दिखाया कि वो उसके पीछे पड़ गई है और उसको पकड़ने और सजा देने की कोशिश कर रही है। तो ये थी दाऊद इब्राहिम की कहानी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है और जिसके पकड़ने की कोशिश में भारत की सरकार और पुलिस अब तक नाकाम रही है। दाऊद की कहानी हमें ये सिखाती है कि जुर्म और दहशतगर्दी की कोई इंतहा नहीं है और ये सिर्फ नुकसान और बर्बादी ही लाता है। दाऊद ने अपनी लालच और हवस के लिए भारत को बहुत दुख और नुकसान पहुंचाया और लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानियां दी। उसने अपने मुल्क और कौम को भी धोखा दिया। उसने अपने जराइम के कामों से न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को भी परेशान किया है। उसने अपने जराइम से बहुत पैसे और ताकत कमाई लेकिन अपनी जिंदगी और आज़ादी खो दी। वो जो अपने घर वालों और दोस्तों से भी दूर है। उसकी जिंदगी में सिर्फ डर और खतरा है। वो अब एक बेइज्जत और बदनाम शख्स है जो अपने देश और कौम से भी नफरत करता है और जिसकी जिंदगी में सिर्फ शर्म और अफसोस है।